हेलो गाइस, तो फाइनली राणा नायडू का सीजन 2 अनाउंस हो गया है। पाप आ गया है। पाप आ गया है। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। राणा नायडू का सीजन 1 मैंने एक बार में खत्म किया था और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई सीरीज से इतना अटैच हो जाऊं। मैं बिल्कुल एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहा था इस वेब सीरीज के साथ। क्या कमाल की राइटिंग है यार, क्या कमाल का एग्जीक्यूशन है, क्या डायरेक्शन है, सब कुछ इतना कमाल था ना इस वेब सीरीज के बारे में। और मेरे को इतनी अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मेरा मन नहीं था इसको देखने का। मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। मैं एक बार ऐसे ही नेटफ्लिक्स खोल के बैठा था और ये आगे आ रही थी तो मुझे लगा यार एक एपिसोड देख लेते हैं क्या जा रहा है। और जब मैंने ये देखी, क्या कमाल वेब सीरीज है यार ये। आपने अगर नहीं देखी है ना तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले तो राणा नायडू देख लो। मतलब इस वेब सीरीज में सब कुछ है, बहुत कुछ है जो आपको एजुकेट कर सकता है, बहुत कुछ। और इसमें थोड़ा अडल्ट कंटेंट और गाली वाली ना भी होती ना तो भी इस वेब सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए ये सब डाला हुआ है, लेकिन अगर ये ना होता ना तो पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप ये सीरीज देख सकते थे और फैमिली को बहुत कुछ मिलता है इससे सीखने को। बहुत कुछ है यार, एक एक चीज। और इसमें एक बहुत सीरियस सोशल इशू पे भी बात हुई है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। और यूजुअली हमने देखा है स्टोरीज में जब चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज होता है तो जो उसका अब्यूज कर रहा होता है वो कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार ही होते हैं। वो मुझे रात को सोने नहीं देते। तो अगर ये फैमिली पूरा देखती, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास इस सीरीज के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये सीरीज है ही इतनी कमाल की। तो गाइज फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो बात करते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की। ये स्टोरी कोई सिंगल स्टार पे फोकस नहीं करती, हर किसी का अपना एक रोल है और हर किसी ने वो रोल इतना कमाल का निभाया कि आप लोगों को उनसे इतना प्यार हो जाएगा, आप उनसे इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे कि आपको फर्क पड़ने लग जाएगा कि अगर उनके साथ सीरीज में कुछ हो रहा है तो वो आपको भी इमोशनली इफेक्ट करने लग जाएगा। तो स्टोरी राणा नायडू और उसकी फैमिली के अराउंड घूमती है। राणा नायडू जो राणा दगुबाती प्ले कर रहे हैं और जो कैरेक्टर वो इस सीरीज में प्ले कर रहे हैं ना, हर एक लड़का कहीं ना कहीं ये चीज चाहता है। उनका जो मैनली हुड इसमें दिखाया हुआ है, जो फियरलेस कैरेक्टर उनका है कि मतलब किसी से नहीं डर रहे हैं, कहीं भी घुस जा रहे हैं। हर एक लड़के के दिमाग में कहीं ना कहीं खुद की इमेज ऐसी होती है। और राणा ने क्या एक्टिंग की है, मेरा कहना गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूं ये इनकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। बहुत ही कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है और वो इतने काम रहते हैं और ऐसे नहीं लगेगा आपको उनको देख के कि यार ये पता नहीं क्या कर देगा इंसान। उनके जो सडन मूव्स होते हैं, जो सडन रिएक्ट करते हैं वो चीजों पे, ये चीज दिखाते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना कमाल का है। और आगे जाके आपको पता लगता है कि वो सेक्सुअली असोल्ट भी हुए थे। तो ये चीज आपका बिल्कुल एकदम दिमाग खोल देती है कि यार ये क्या था। और कहानी में एक से एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो इंडिविजुअली आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। एक हीरोइन जो अपना करियर छोड़ के अपने बच्चों को पाल रही है, जो सुरवीन चावला प्ले कर रही है। सीक्रेटली हमारे पीएम तो नहीं होंगे। एक हीरो जिसके पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है लेकिन वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं सुलझा पा रहा है और उसकी फैमिली कहीं ना कहीं उससे दूर होती जा रही है। स्टोरी में एक पॉलिटिशियन भी है और ये दिखाया हुआ है कि जब पॉलिटिशियन खादी में नहीं होता, अपने घर पे होता है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है। स्टोरी में एक बाबा भी है जो बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, लेकिन लोगों की नजरों में एक ऐसी इमेज लेके चल रहा है कि वो बहुत ही महान बाबा हैं, लेकिन उनका डार्क सीक्रेट कुछ और है। और आगे स्टोरी में उसी बाबा का एक विक्टिम है जिसको बाबा ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था बचपन में, जो राणा नायडू का भाई है, जो अभिषेक बैनर्जी प्ले कर रहे हैं। और वो इस कैरेक्टर में इतना घुसे हुए हैं ना, आप इतना मतलब एक सेकंड के लिए आप ये नहीं फील करोगे कि यार ये इंसान एक्टिंग कर रहा है। इतना नेचुरल उन्होंने ये रोल प्ले किया है और इसके थ्रू उन्होंने में दिखाया है कि अगर कोई बच्चा बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका इफेक्ट उस बच्चे पे जिंदगी भर रहता है। आप चाहे कितना ट्राई कर लो, कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस सोसाइटी में जो दरिंदे हैं जो बच्चों को सेक्सुअली असोल्ट करते हैं, इनका बाहर एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ, अपने बच्चों को इस बारे में बताइए कि अगर कोई इंसान आपको टच कर रहा है तो कहाँ का टच सही है और कहाँ का टच गलत। तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सा टच गलत है और वो आके आपसे शेयर करे। ऐसा ना हो कि वो डर के बैठा रहे और वो जिंदगी भर उस ट्रोमा से गुजरे और उसकी जिंदगी हेल हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो एक जिंदा लाश बन के ही घूमेगा। वो एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, वो ट्रोमा उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए।
आगे कहानी में राणा नायडू का एक और भाई है तेज नायडू, जो सुशांत सिंह प्ले कर रहे हैं। आपने उनको बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स में एंकर के रूप में देखा होगा, लेकिन इस सीरीज में उनका रोल भी बहुत कमाल का है। वो एक बहुत सीधे से इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं उस रोल को। बहुत कमाल की एक्टिंग है, हर एक कैरेक्टर ने कमाल किया। आगे स्टोरी में राणा नायडू के 2 बच्चे भी हैं और उनमें से एक लड़की है जिसकी उम्र 15-16 साल है। और ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पेरेंट्स को सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि इस एज में कोई भी दुनिया का बच्चा हो, उसे लगता है उसे दुनिया भर की सारी बातें पता है और जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो पागल है। ये एक बहुत नेचुरल है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। एक नए नए अडल्टहुड की तरफ आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस बच्चे को कैसे संभाला जाए, क्योंकि इस फेज में पेरेंट्स उनको एज विलन दिखते हैं। अगर आप उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कहीं जाने से, कुछ करने से, तो बच्चे आपको एज विलन देखना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों से इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं और उनको वो ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसी एज है जहाँ पेरेंट्स को खुद समझ में नहीं आता कि बच्चे को समझाए तो समझाए कैसे। ना तो वो ऐसी एज है कि आप उसको डांट फटकार के समझा लो या प्यार से समझा लो, क्या करें क्या नहीं ये हर किसी की लाइफ में आता है। और यही चीज आप इस सीरीज में भी देखोगे, कैसे राणा और नैना नायडू अपने बच्चों को हैंडल करते हैं। कहानी में आगे एक एक्टर है जो गौरव चोपड़ा प्ले कर रहे हैं, जो हैदराबाद से मुंबई शिफ्ट हुए हैं। नया नया स्टार्डम है, नया नया पैसा है, और जब भी किसी के पास नया नया पैसा होता है तो किसी को समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करना है, कि उसको कैसे स्पेंड करना है। और वही सब इस एक्टर की भी प्रॉब्लम है, जिनका नाम प्रिंस रेड्डी है। और प्रिंस को समझ ही नहीं आता कि स्टारडम का मैं क्या करूं, और वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, जिनको आके राणा नायडू ठीक करता है बाद में। फिर कहानी में आगे एंट्री होती है राणा नायडू के पापा की, पापा आ गया। नागा नायडू, जो वेंकटेश प्ले कर रहे हैं। और उनका जो हैदराबादी एक्सेंट है वो इतना प्यारा है। क्या बैगन की बात कर रहा तू? वो 15 साल बाद जेल से लौटे हैं, एक ऐसे क्राइम की उनको सजा मिली जो उन्होंने किया भी नहीं था। और राणा और नागा नायडू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। बाप बेटे का जो एक रिलेशन है वो बहुत खराब है, क्योंकि राणा नायडू सोचता है जो उसकी फैमिली के साथ हुआ है उसके जिम्मेदार उसके पापा हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप क्लाइमैक्स में देखोगे। तेरे को इधर नहीं आना चाहिए था नागा। नाना नहीं बोलेगा मेरे को, बाप हो तेरा। वेंकटेश ने जो नागा नायडू का रोल प्ले किया है, इतना वो घुस गए हैं इस रोल की स्किन में कि बिल्कुल लगता ही नहीं है को ये नहीं है। उनका हैदराबादी एक्सेंट, उनका चार्म, उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनका इन सबको छोड़ के एक नॉर्थ ईस्ट से बच्चा भी है। और ये चीज इस सीरीज की कास्ट को एकदम पूरा कर देती है कि स्टोरी में एक नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर भी है। आप लोगों को भी ये सरप्राइजिंग लगता होगा ना कि कोई भी नॉर्थ ईस्ट से बॉलीवुड में मेन लीड में कोई हीरो नहीं है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत कुछ है इसमें सिखाने लायक। ये एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली सीरीज हो सकती थी। इससे बस फॉल लैंग्वेज और कुछ सेक्सुअल कंटेंट हटा दो, और सच में अगर उसको हटा दिया जाए ना तो सीरीज पे 1% भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनका कोई ऐसा रोल है ही नहीं कि आप उसी वजह से उस सीरीज को देख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल एक बहुत कमाल की वेब सीरीज है ये। इसमें हर वो चीज है जो एक वेब सीरीज में होनी चाहिए। IMDb पे भी इसकी 7.3 रेटिंग है और बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है। तो गाइस फटाफट इसको देख लो, क्योंकि इसका सीजन 2 आ रहा है। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।